हम तो भगवान शिव को मानने वाले हैं, इसलिए जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं। हम तो भगवान शिव को मानने वाले हैं, जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे उनका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने राज्य की जनता को कम शब्दों में बहुत कुछ बताना था। जो गरजते वो बरसते नहीं है, ये गरजने वाले लोग हैं, हम बरसने वाले लोग। 2014 में राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। जिसमें से सबसे ज्यादा सरदर्दी का विषय था मराठा आरक्षण। इस आरक्षण पर उन्होंने जो भी निर्णय लिए उनके कारण उनके खिलाफ आलोचनाएं की गई और कुछ लोगों ने अत्यंत निम्न स्तर पर जाकर उन पर हमले किए। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए मराठा समाज के हित में कई निर्णय लिए। जहां तक मराठा आरक्षण की इस सारी मुहिम का सवाल है, तो हमारी सरकार ने मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया है। उन्होंने सारथी संस्था की स्थापना की और सारथी के माध्यम से मराठा युवाओं की प्रतियोगी परीक्षा, व्यवसायिक ऋण जैसी कई योजनाएं के अंतर्गत मराठा समाज का सर्वांगीण विकास किया। जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम लोगों ने मराठा समाज के लिए अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल तैयार किया था। मुझे इस बात का गर्व है कि उसके माध्यम से पिछले 6 सालों में 1 लाख मराठा उद्यमी हमने तैयार कर दिए और आज वो सारे के सारे लोग एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर है। हमने सारथी जैसी व्यवस्था खड़ी की तो मराठा समाज के जो युवा है वो आईएएस बने, आईपीएस बने, एमपीएससी में पास हुए, वो डॉक्टरेट किया, वो प्राध्यापक बने। ये सारी व्यवस्था हमने की है, लोगों ने इस चीज को देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से जरांगे पाटिल के पीछे छुपकर हमारे विरोधी तीर चलाना चाहते, ज्यादा समय चला पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। मराठा समाज को आरक्षण प्रदान करने के साथ अन्ना साहेब पाटिल महामंडल द्वारा ऋण योजना प्रदान की, जिसके कई लाभ पहुंचे। मराठा समाज को एक प्रकार से ये लोग सब बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद अंत में इसी समाज के उपोषणकर्ता मनोज जरांगे ने किस प्रकार की भाषा में बोलना शुरू किया, यह महाराष्ट्र की जनता को पता है। यह बताने की जरूरत नहीं है। 2022 में पार्टी के आदेशानुसार उप मुख्यमंत्री पद पर कार्यभार ग्रहण करके राज्य हित का कार्य किया। विरोधियों ने कई बार इस तरह की चालाकी से भरे प्रयास किए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने सभी तूफानों का सामना किया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय भी उन्होंने जनता को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियां को ईमानदारी से और शुद्ध बुद्धि से निभाएंगे, और उन्होंने उस आश्वासन को पूरा भी किया। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून